हाय फ्रेंड्स, माई सेल्फ डॉक्टर जितेंद्र सिंह। आज मैं अपने इस मेडिकल पाठशाला चैनल पर जो अपन एंटीबायोटिक के वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं उसी के कंटिन्यूएशन में दोस्तों नेक्स्ट एंटीबायोटिक ग्रुप है वो है सिफेलोस्पोरिन। दोस्तों ये जो अपन वीडियो रिकॉर्ड करेंगे ये है इंट्रोडक्शन ऑफ द सिफेलोस्पोरिन, जिसके अंदर अपन सिफेलोस्पोरिन से रिलेटेड उनके कॉमन प्रॉपर्टीज, कॉमन साइड इफ़ेक्ट एंड क्लासिफिकेशन के बारे में लर्न करेंगे दोस्तों। So let's start cephalosporin. Cephalosporin also beta-lactam antibiotic. Beta-lactam antibiotic है, that's why nucleus consists of beta-lactam ring which is fused to dihydrothiogen ring. दोस्तों जो जो सिफेलोस्पोरिन है उसको अपन फंगस एक्रीमोनियम इससे दोस्तों अपन ने डिराइव करते हैं। दूसरा, जितने भी सिफेलोस्पोरिन अपन लर्न करेंगे वो सारे बैक्टीरिसाइडल होते हैं एंड एक्ट ऑन द सेल वॉल ऑफ द बैक्टीरिया। एक्चुअली दे डिसरप्ट पेप्टाइडोग्लाइकन फॉर्मेशन इन द सेल वॉल। नेक्स्ट दोस्तों, साइड इफेक्ट या एडवर्स इफेक्ट। जैसा सभी कॉमन मेडिसिन जितने भी अपन ड्रग्स हैं उन सबके कॉमन साइड इफेक्ट है नोजिया, वोमिटिंग, डायरिया। इनके भी कॉमन साइड इफेक्ट नोजिया, वोमिटिंग, डायरिया होता है। दूसरा, पेन इन्फ्लामेशन एट इंजेक्शन साइट। दोस्तों ये बहुत कॉमन साइड इफेक्ट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट साइड इफेक्ट है सिफेलोस्पोरिन का। जो अपन सेफ्ट्रिएक्शन इंजेक्शन हो, सेफोटॉक्सिन इंजेक्शन हो, इनको जब भी हम आईएम देते हैं तो बहुत ज़्यादा पेनफुल होते हैं और ये इन्फ्लामेशन एट द साइट ऑफ इंजेक्शन भी बहुत ही कॉमनली होता है इनके द्वारा। तो इसलिए इनको आईएम अपन प्रेफर नहीं करते हैं, जनरली इनको आईवी देते हैं। आईवी देते हैं तब भी इनमें अगर एक ही कैनुला लगा के कई दिन तक अगर आईवी अपन देते हैं तो इसमें थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस के चांस भी बहुत ज़्यादा होते हैं। दूसरा, रेस और दोज एलर्जिक टू पेनिसिलिन में शो क्रॉस सेंसिटिविटी विद सम सिफेलोस्पोरिन्स। दोस्तों ये भी काफ़ी कॉमन साइड इफेक्ट है। अगर किसी पेशेंट को पेनिसिलिन से सेंसिटिविटी है तो उसको चांस है कि सिफेलोस्पोरिन जो है उससे भी रिएक्शन होने के चांस हैं। दूसरा, वेरियस हेमेटोलॉजिकल डिसऑर्डर कर सकते हैं, नेफ्रोटॉक्सिसिटी, हिपेटोटॉक्सिटी एंड जीआईडी डिस्टर्बेंस भी होता है दोस्तों इनके थ्रू। नेक्स्ट जो साइड इफेक्ट है दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट साइड इफेक्ट है कि ये ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक हैं, इसलिए ये एंडोजीनस गट फ्लोरा जो है उसको ये सप्रेस कर देते हैं, जिसकी वजह से स्यूडो मेम्ब्रेनस कोलाइटिस हो सकता है और पेशेंट का गट फ्लोरा के रिडक्शन की वजह से रिडक्शन इन विटामिन के सिंथेसिस हो जाता है, जिसकी वजह से ओकेजनली सिग्निफिकेंटली क्लिनिकली सिग्निफिकेंट ब्लीडिंग हो सकती है। मींस ये ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक हैं तो जो बैक्टीरिया अपने बॉडी में इन्फेक्शन कर रहा है उसके साथ साथ ये जो हमारे बॉडी में जो नॉर्मल एंडोजिनस गट फ्लोरा है उसको भी सप्रेस कर देते हैं। उसकी वजह से स्यूडो मेम्ब्रेनस कोलाइटिस हो सकता है और साथ में विटामिन के का सिंथेसिस कम हो जाता है, जिसकी वजह से ब्लीडिंग हो सकती है पेशेंट को। दूसरा दोस्तों, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट साइड इफेक्ट है, केवल सेफोपेराजोन, स्पेशली सेफोपेराजोन में दिखता है ये इनहिबिशन ऑफ एसिटाल्डिहाइड डिहाइड्रोजिनेज कर देता है, जिसकी वजह से एक्यूट एथेनॉल इंटॉलरेंस या डाइसल्फ्यूराम लाइक रिएक्शन हो सकती है। तो दोस्तों ये कॉमन साइड इफेक्ट अपन ने लर्न करे सिफेलोस्पोरिन के। तो जब भी अपन सिफेलोस्पोरिन के सेपरेट वीडियो बनाएंगे तो ये अपने को माइंड में रखता है, ये सारे साइड इफेक्ट किसी जितने भी सिफेलोस्पोरिन अपन लर्न करेंगे उन सब के ये कॉमन साइड इफेक्ट हैं। दूसरा दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है क्लासिफिकेशन। एक्चुअली जो सिफेलोस्पोरिन है उनको बैक्टीरियल ससेप्टिबिलिटी पैटर्न या स्पेक्ट्रम ऑफ एक्टिविटी इसके बेसिस पे 4th जनरेशन दिए हैं। हम हर जनरेशन में कई सारे ड्रग्स हैं, लेकिन हम जो भी क्लिनिकली मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो भी अपन यूज करते हैं, जिनका अपन बहुत ही क्लिनिकल प्रैक्टिस में जनरली अपने को यूज होती है जो भी ड्रग, एक ओरल एक पारेंटरल, हर जनरेशन में एक एक एग्जाम्पल याद रखेंगे और जो ड्रग्स के नाम अभी हम यहाँ लिख रहे हैं इनके लिए अपन सेपरेट वीडियो बनाएंगे। तो दोस्तों फर्स्ट जनरेशन में ओरल सिफेलेक्सिन होता है और पारेंटरल सिफाजोलिन होता है। तो ये दो फर्स्ट जनरेशन सिफेलोस्पोरिन है दोस्तों। सेकंड जनरेशन सिफेलोस्पोरिन नेक्स्ट है सेफ्यूरोक्सिम एक्सिटिल और सेफोक्सिटिन, ये आईवी है, पारेंटरल है और ओरल में सेफ्यूरोक्सिम है दोस्तों। थर्ड जनरेशन की बात करें तो सिफिक्जिम और सेफोडोक्सिम प्रॉक्सिटिल, ये ओरल हैं। पारेंटरल में सेफोटेक्सिम एंड सेफ्ट्रिएक्सोन जो कि सबसे वाइडली सबसे मोस्ट कॉमनली यूज्ड एंटीबायोटिक हैं
जो कि हर कोई क्लिनिकल प्रैक्टिस जो भी करते हैं अपन या हॉस्पिटल सेटअप में सबसे ज़्यादा यूज होने वाले इंजेक्शन है सेफ्ट्रिएक्सन और सेफोडॉक्सिम, और बहुत ही कॉमनली यूज होने वाली ड्रग है सेफोडॉक्सिम एंड सेफेक्जिम। फोर्थ जनरेशन दोस्तों सेफपीरोम, पारेंट्रल, सेफपीम, ये दो फोर्थ जनरेशन एंटीबायोटिक हैं, सेफेलोस्पोरिन है। फिफ्थ जनरेशन की बात करें तो सेफ्टारोलिन एंड सेफ्टोबिपिरोल, दूसरा सेफ्टोलाजेन। ये दोस्तों पारेंट्रल होते हैं, फिफ्थ जनरेशन, इतने कॉमनली यूज नहीं होते हैं। जनरली अपन फोर्थ और थर्ड जनरेशन ही यूज करते हैं क्लिनिकल सेटअप में, इंजेक्टेबल में, और ओरल में फर्स्ट एंड सेकंड जनरेशन यूज करते हैं। दोस्तों सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो अभी आपको याद रखनी है, जैसा मैंने आपको बताया, बैक्टीरियल ससेप्टिबिलिटी पैटर्न के बेसिस पे अपन ने जनरेशन दी हैं। तो लोग जनरली अपन जब भी एंटीबायोटिक का यूज करते हैं तो अपन सोचते हैं जो फर्स्ट जनरेशन है वो पहले डेवलप हुए हैं, उनका एफिकेसी इतना ज़्यादा नहीं है। फोर्थ जनरेशन, थर्ड जनरेशन ये नए हैं और इनका एफिकेसी बहुत ज़्यादा है। दोस्तों ऐसा नहीं है। ब्रॉड स्पेक्ट ये जो सेफेलोस्पोरिन है, जो फर्स्ट जनरेशन सेफेलोस्पोरिन है, उनकी जो स्पेक्ट्रम ऑफ एक्टिविटी या सेंसिटिविटी जो है ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के लिए बहुत ज़्यादा है। जब भी कोई भी अपने को स्टेफाइलोकोकस से रिलेटेड एब्सिस हो या कुछ भी स्किन इन्फेक्शन हो, सॉफ्ट टिश्यू जॉइंट इन्फेक्शन हो, तो फर्स्ट जनरेशन सेफेलोस्पोरिन ज़्यादा इफेक्टिव होगा। लेकिन जैसे जैसे इसकी जनरेशन बढ़ती है, सेकेंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन, फोर्थ जनरेशन, जैसे जैसे इसकी जनरेशन प्रोग्रेस होती है, इसका जो ग्राम पॉजिटिव एक्टिविटी कम होती जाती है और ग्राम नेगेटिव एक्टिविटी बढ़ती जाती है। तो मीन्स जो फर्स्ट जनरेशन एंड सेकंड जनरेशन ये मोर एक्टिव अगेंस्ट द ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, एंड जैसे जैसे थर्ड जनरेशन एंड फोर्थ जनरेशन पे अपन जाएंगे तो ग्राम पॉजिटिव एक्टिविटी तो कम हो जाएगी लेकिन ग्राम नेगेटिव एक्टिविटी बढ़ जाएगी। मीन्स थर्ड जनरेशन एंड फोर्थ जनरेशन ग्राम नेगेटिव जो बैक्टीरिया हैं उसके अगेंस्ट ज़्यादा अच्छे से वर्क करते हैं। तो दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आपको याद रखना है। ऐसा नहीं सोचना है कि फोर्थ जनरेशन है तो ये ज़्यादा पावरफुल है, जैसे सेफोडॉक्सिम है और सेफ्ट्रिएक्सन है, हम हर जगह यही यूज करते हैं। सेफोडॉक्सिम बहुत ही कॉमनली यूज्ड एंटीबायोटिक है आज के टाइम पे। ओरल में जब भी अपन देखते हैं कोई भी क्लिनिशियन सबसे पहले सेफोडॉक्सिम, स्पेशली बच्चों में, और कोई भी इसको देता है तो लगता है कि ये बहुत नई एंटीबायोटिक है तो बहुत ज़्यादा वर्क करेगी। दोस्तों अगर किसी पेशेंट को एब्सिस है, किसी पेशेंट को स्टेफाइलोकोकस इन्फेक्शन है, तो उसमें सेफेलेक्सिन ज़्यादा वर्क करेगी ना कि सेफोडॉक्सिम ज़्यादा वर्क करेगी। सेफोडॉक्सिम ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया पे ज़्यादा अच्छा वर्क करेगी, लेकिन ग्राम पॉजिटिव की जहाँ बात होगी वहाँ फर्स्ट जनरेशन सेफेलेक्सिन एंड सेकंड जनरेशन सेफ्यूरॉक्सिम दोस्तों ये ज़्यादा वर्क करेगी। अगर किसी को सर्जिकल वुंड है तो सेफेलेक्सिन या सेफ्यूरॉक्सिम ज़्यादा वर्क करेगी ना कि सेफोडॉक्सिम ज़्यादा वर्क करेगी। तो दोस्तों इस चीज़ का याद रखना है आपको। तो ये मैंने लिखा है जनरल रूल, फर्स्ट जनरेशन आर प्रिडोमिनेंटली एक्टिव अगेंस्ट ग्राम पॉजिटिव लाइक स्टेफाइलोकोकस, विद सक्सीडिंग जनरेशन प्रोग्रेसिवली मोर एक्टिव अगेंस्ट ग्राम नेगेटिव, ऑफन विद रिड्यूस्ड ग्राम पॉजिटिव एक्टिविटी। मीन्स जैसे जैसे जनरेशन बढ़ती जाती है ग्राम नेगेटिव एक्टिविटी बढ़ती जाती है, ग्राम पॉजिटिव एक्टिविटी कम होती जाती है, एक्सेप्ट फोर्थ जनरेशन विच इज एक्सटेंडेड स्पेक्ट्रम एजेंट। तो दोस्तों ये हुआ इंट्रोडक्शन ऑफ द सेफेलोस्पोरिन। अब हम जितने भी अपन ने एग्जाम्पल पढ़े फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन, उनके लिए अपन सेपरेट वीडियो रिकॉर्ड करेंगे दोस्तों। थैंक यू।